बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काले चने का सालन बनाया है। देखने से कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार लग रहा है। बस दिल चाह रहा रोटी लो और खाना स्टार्ट हो जाओ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आधा किलो चने ले लिए थे और उनको 3 से 4 घंटे के लिए बेकिंग सोडा डालकर भिगो दिया था। आप पूरी रात भी भिगो सकते हैं। तो यहाँ भीगे हुए चने मैंने पानी फेंकने के बाद कुकर में चढ़ा दिए। 1 लीटर पानी शामिल कर दिया था और अब इनको आधे घंटे के लिए आप गला लेंगे कुकर के अंदर, ठीक है। और जब भी हम कोई चीज़ कुकर में पकाते हैं तो पहले उसको ऐसे ही खुले में बॉयल कर लें। अगर वैसे ही आप चढ़ा देंगे तो छोले का छिलका वगैरह अल्लाह ना करे उसमें फंस सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया था और ये हमारा कुकर आधा घंटा हो चुका है। अब हम कुकर को खोल लेंगे, पर गैस पहले पूरी निकलने दें, एयर पिन बैठ जाए जब भी कुकर खोलिएगा। तो यहाँ हमारे माशाल्लाह से छोले गल चुके हैं। जितने हमें छोले गलाने तो उतने बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। छोले नरम होने चाहिए, सख्त नहीं होने चाहिए। तो यहाँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। छोले हमने उबाल के एक साइड पे रख दिए। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली 1/4 टीस्पून, 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने लाल मिर्च लिए, 1/4 टीस्पून हल्दी और हस्बे जायका नमक, 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी वाली काट के रख ली थी, 2 टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए छिलका उतार कर। और यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ले ली, वो भी चॉप कर ली थी। अदरक हस्बे जायका ले ली, हस्बे ज़रूरत सॉरी, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए काट कर रख लिया, ठीक है। यहाँ पूरे आपको इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखा दिए जो जो अब हम मसाला भूनने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक और पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया, पतीला सॉरी। तो इसमें हम 2 पली ऑयल शामिल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ ऑयल शामिल कर रही हूँ और सबसे पहले यहाँ पर हम अपने प्याज शामिल करेंगे। टू पली ऑयल शामिल करने के बाद हम ऑयल गरम करेंगे और अपने प्याज शामिल कर देंगे जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखे थे, और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और उनका कच्चापन निकल जाए और हल्का सा पिंक कलर आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन के कच्चापन निकल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लिया है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो सबसे पहले तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हम मसाले डालें वो जले नहीं। आप मसालों को एक प्याली में डाल के पानी मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, एक स्टेप बच जाता है इसलिए। तो यहाँ पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब यहाँ जो मैंने 2 टेबल स्पून मिर्चें ली थी, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ली थी और नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। आप देखकर ही शामिल करिएगा क्योंकि 1 टेबल स्पून नमक हम पहले छोलों में भी शामिल कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और यहाँ पर अपने टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। हरी मिर्चें हमेशा मैं मोटी वाली यूज़ करती हूँ, इसमें जायका ज़्यादा होता है, मिर्चें कम होती है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, इसलिए आप भी हमेशा यही वाली यूज़ किया करें। तो यहाँ पर हम अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून रहे हैं। जैसे ही मसाला भून जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, हम इसमें अपने छोले शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है अच्छी तरीके से और छोले भी रखे रखे थोड़े गाढ़े से हो चुके हैं। अब इसको हम पानी समेत शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने अपने छोले शामिल कर दिए और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो देखें, आप चाहें तो छोलों को चमचा मार के हल्का हल्का सा मैश भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मुझे छोले ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। कभी कभी मैं मैश कर भी लेती हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा आपको इजी लगे, जैसा आपको अच्छा लगे खाने में वैसे काम किया करें। तो हम इसको 5 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ देंगे। तो हमारे छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए
रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जायकेदार हमारे छोले बनकर तैयार हुए हैं। सबने खाए, बहुत तारीफ़ की, बहुत ही अच्छे लगे सबको। तो जाते जाते कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। जो जो आज चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा आज। और किसी को नई रेसिपीज़ चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और अपनी रेसिपी की फरमाइश भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।